बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क के हवाले से एक बड़ी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा जिस पे बात की जाती है वो है बाइनांस की लिस्टिंग। बाइनांस की लिस्टिंग की क्या बात की जाती है, बाइनांस की लिस्ट होगा, पाई कॉइन इसके ऊपर लिस्ट होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, यही बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग व्यूज़ के चक्कर में इस पे ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें जो कि हमें देखने की ज़रूरत है, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो यहाँ पे आज आपके सामने है पाई नेटवर्क की प्राइस जो कि 0.44 है, जो कि 0.44, 45, 43 यहाँ पे ही मूव कर रही है। तो ये पिछले हफ्ते में भी यही चलता रहा है। बहुत मैसिव ड्रॉप हुआ, बहुत सारे ड्रॉप हुआ। उसकी मेन वजह सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि आपको कहा था कि मेन अनलॉकिंग का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। यहाँ पे अनलॉकिंग ही अनलॉकिंग है। जुलाई के महीने में बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो अनलॉक होने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बाइनांस के हवाले से बात होती थी, क्या बाइनांस इसको लिस्ट करेगा, नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ कि बाइनांस की लिस्टिंग क्यों ज़रूरी है। बाइनांस भैया ब्रांड है, इसके ऊपर जो कॉइन लिस्ट होता है उसके ऊपर एक बहार आ जाती है, क्योंकि लोग उसकी कम्युनिटी के साथ लोग उसको ट्रस्टवर्ती समझते हैं। लोग उस कॉइन को के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये कॉइन जो है ये ट्रस्टवर्ती है क्योंकि ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट है। तो अब दूसरी चीज़ थी कॉइन बेस की भी सेम चीज़ है कि कॉइन बेस के ऊपर बड़ी एक्सचेंज है भाई। बाइनांस और कॉइन बेस के ऊपर पाई नेटवर्क लिस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क कोई कामयाब कॉइन नहीं है। इसकी प्राइस के हवाले से भी प्रेडिक्ट किया जाता था कि जब ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, कॉइन बेस के ऊपर लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पे जो बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं ये इनके ऊपर ये क्यों नहीं हो रहा, ये इस पे बात करेंगे आज। आपने एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्यों लिस्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले जो कि हमेशा से बात करते हैं, नॉट फुली ओपन सोर्स। सब कहते हैं कि पाई नेटवर्क ओपन सोर्स नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसमें प्राइस का इनकी कोर टीम के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये प्राइस के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी तनकीद भी होती है इनके ऊपर कि एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ऑपरेशन मैकेनिज्म इनका जो है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर जो है 90% उन्होंने सप्लाई इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। कोई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी हुई। तो ये ओपन सोर्स सुना ना हुआ। नारा ये लगाते हैं ओपन सोर्स कर दिया हमने, नारा ये लगाते हैं कि हमने इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो ये सबसे मेन वजह है और सबसे जो मेन की फैक्टर है किसी भी लिस्टिंग के हवाले से। बाइनांस जब लिस्ट करता है वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ओपन सोर्स होना चाहिए। तो ये अभी तक फुली ओपन सोर्स नहीं है, जो कि इसकी राह में रुकावट है और यही मुश्किल है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ जो है वो वेरीफाई कैसे करेंगी और ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की, इस हवाले से अभी तक कोई क्लियर कट रोड मैप पाई ने क्लियर नहीं किया, ना इसके ऊपर कोई काम किया है। वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक कर रहे हैं कोई। मैंने हमेशा से कहा है कि पाई कोर टीम को एटलीस्ट वीकली एक ट्वीट करना चाहिए और बताना चाहिए अपनी कम्युनिटी को भी, बिजनेसेस को भी जो कि उसके साथ अटैच हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पहुँचे हैं और कब तक ये चलेगा। प्राइस डाउन हुई है, इन्वेस्टर परेशान है, इन्वेस्टर देख रहा है कि प्राइस इसकी डाउन है और कब ये बढ़ेगी। जिसने भैया इन्वेस्ट किया हुआ है उसने लॉस के लिए तो नहीं ना किया, उसने तो सोचा है कि एक प्रॉफिटेबल कॉइन है, उसने इसके इकोसिस्टम को देख के इन्वेस्ट तो कर लिया है। लेकिन जब प्राइस डाउन होती है तो परेशान होते हैं भैया, पैसे का मामला है, उन्होंने अर्न करने के लिए किया है। और इसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है वो है इसका लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट्स। ये सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट ऑडिट इन्होंने अभी तक नहीं करवाया, जो कि मैंडेटरी है किसी भी प्रोजेक्ट को। और ये बाइनांस ने तो मैंडेटरी चेकलिस्ट में रखा हुआ है कि कौन कौन से जो कॉइन्स हैं, जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट करवा लेते हैं वो उनको लिस्ट करता है, उनको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में वो प्रोजेक्ट जो है उसकी जो विश होती है और हर प्रोजेक्ट की का पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक सिक्योरिटी ऑडिट ही
इसका क्लियर नहीं है। ये एक मेजर इशू है। जब यूजर इसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर इसको मतलब कि यूज कर रहे हैं, जो भी पायनियर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जब वो सिक्योर फील नहीं करेंगे तो वो किस तरह से इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस करेंगे, किस तरह से इसके ऊपर मतलब अपना सरमाया लेके आए हैं। मतलब बंदा जब आप ट्रस्ट कर रहा है तो वो सामने देखेगा कि उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसका जो पैसा है वो सिक्योर है, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। तो अब बाइनांस भी अपने जो उसकी कम्युनिटी है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से वो बड़े मतलब कि देखते हैं किसी भी कॉइन को जब वो लिस्ट करते हैं कि वो कितना कॉइन सिक्योर है, हमारी कम्युनिटी यहाँ पे कितनी सिक्योर है। हालांकि उनकी कम्युनिटी ने ही फरवरी में वोट किया था और कहा था 87% लोगों ने कहा था कि इसको बाइनांस के ऊपर लिस्ट होना चाहिए, लेकिन भैया उन्होंने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी भी देखनी है। एक और जो बड़ी चीज़, जो मज़े की एक चीज़ है कि सारे कहते हैं कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आई है, जो कि कीमेट च्वांग कहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं एक क्रिप्टो के, वो कहते हैं जनाब यहाँ तो अभी तक लिस्टिंग की एप्लीकेशन ही ना बाइनांस के पास एप्लीकेशन आई है कि पाई कॉइन ने एप्लीकेशन दी हो कि आप हमें लिस्ट करें, और ना ही कॉइन बेस मेजर एक्सचेंजेस जो हैं, जो बड़ी दो मतलब दुनिया की मकबूल तरीन जो एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी कि हमें लिस्ट कर लें। तो ये एक बड़ा मतलब कि यहाँ पे मुझे पढ़ के बड़ा हैरत हुई कि लोग सारे बाइनांस की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी सारी बाइनांस कर रही है, और कोर टीम की तरफ से अभी तक कॉइन बेस या बाइनांस के ऊपर अभी तक कोई दिया ही नहीं गया, कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी गई, कोई कोशिश ही नहीं की गई कि लिस्ट हो जाए। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं ये छोटी मोटी देखें, ये भी एक वजह है कि खुद से एक बड़ी कम्युनिटी जो कि आपके पास मौजूद है, लेकिन पाई नेटवर्क को भी थोड़ा सा अपनी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर भी मान है कि मेरे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और शायद बाइनांस मेरे पास खुद चल के आएगा और मुझे कहेगा कि पाई नेटवर्क को मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ, और हो भी सकता है अगर पाई बेहतर परफॉर्म करता है। तो अब ये सारी चीज़ें देखी जाएं अगर, तो इसमें पाई नेटवर्क का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बाइनांस के ऊपर अभी तक तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं तीन। सबसे पहली कि अभी तक तो ओपन सोर्स का सबसे बड़ा इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, और तीसरा अभी तक इन्होंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी। तो ये जो अभी स्ट्रॉन्ग यूज़र इकोसिस्टम है इसको बिल्ड कर रहे हैं, और उसके ऊपर अभी लॉन्ग टर्म उन्होंने प्लानिंग की हुई है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। गेमिंग का मैंने आपको बताया था, एआई का बताया था, डिफरेंटली सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी के इशू के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो 2030 तक इसकी अच्छी जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है वो हो सकती है, वो पॉसिबल है, क्योंकि मैच्योरिटी जो टेक्नोलॉजी इसकी बेहतर होती जाएगी तब तक इसको जो है वो कॉइन बेहतर होता जाएगा। कंक्लूजन ये है कि अभी कोई मतलब कि टाइम नहीं हुआ एग्जैक्ट, मतलब कि राइट टाइम कॉइन बेस और बाइनांस का नहीं है, क्योंकि इतनी थोड़ी प्राइस जो कि आपके सामने है, और ऊपर से बर्डन मतलब अनलॉकिंग का बर्डन ही बर्डन, और सरप्लस सप्लाई बढ़ती जा रही है, मार्केट कैप तो गिरेगा ना भैया। अब ये जहाँ पे जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि सेल का जितना भी प्रेशर है, अनलॉकिंग का प्रेशर है, इतने ज़्यादा प्रेशर में से पाई किस तरह से सर्वाइव करता है। तो ये मतलब अभी तक जो चीज़ें थी बाइनांस और कॉइन बेस के लिस्ट ना करने की रीजंस वो मैंने आपके सामने बयान की, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमेशा से आपको कहा है कि हमने 6 साल माइनिंग की हुई है। हमने इसलिए इसको नहीं था किया कि हमने ग्राफ देखना है कि इसकी आज प्राइस $2 हो गई या $3 हो गई है। हमारे ख्वाब बहुत बड़े, आपने इसको सेल नहीं करना, इसको होल्ड करके रखिएगा। इंशाल्लाह ये आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। ये घटकती तौर पे घाटे का सौदा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।